आज मैंने ये देखा है कि बच्चे लगातार पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, पढ़ाई बोझ समझने लगे हैं। और लगातार बहुत सारे बच्चों से मैंने जब बात की और बहुत सारे बच्चों को जब मैंने पढ़ाया तो उन बच्चों से मुझे बार बार में एक ही कमेंट सुनने को मिला, अरे सर बोरिंग पढ़ाई है, टेंशन बहुत ज़्यादा पढ़ाई में रहती है, पढ़ाई याद नहीं होती, किस तरह से याद की जाए, हम जो भी याद करते हैं सब भूल जाता है। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, किताबें सिलेबस पूरा करने लगते हैं, लेकिन पीछे का सारा भूल जाता है, तो दिन भर टेंशन रहती है। तो लगातार बच्चों को पढ़ाई आज बोझ लगने लगी है। और बोझ किस कारण से लग रही है? अपना खुद का इंटरेस्ट ना होना। कोई भी पढ़ाई बोझ तभी लगती है जब बच्चे का स्वयं उसमें इंटरेस्ट ना हो। तो इस इंटरेस्ट को डेवलप कैसे करें, किस तरह से पढ़ाई में रुचि डेवलप करें, तो उसी की कुछ टिप्स आपके साथ लेके आया हूँ। तो पहले टिप्स जो है, मेन चीज़ ये है कि आपको उसी काम को करना है जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो। कभी भी बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ते समय कभी भी अपने टेबल के ऊपर बहुत सारी बुक्स को एक साथ नहीं रखना चाहिए। जिस टॉपिक को, जिस बुक्स को आप पढ़ रहे हो, सिर्फ आपके टेबल पर वही बुक्स होनी चाहिए। क्यों? वह इस कारण से क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो उसी पर आपका फोकस हो। दूसरी बुक्स को देख देख कर आपका माइंड क्या होगा, डाइवर्ट होगा। और डाइवर्ट होगा तो आपके माइंड में टेंशन ये जनरेट होगी, और यार इतनी बुक्स है कैसे पढ़ूंगा, इतनी सिलेबस है कैसे कंप्लीट करूंगा, इतने पार्ट है कैसे पढ़ूंगा। तो वो चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई की जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो, जब आप शुरुआत कर रहे हो पढ़ाई की, तो हमेशा उन टॉपिक्स को सबसे पहले लें जो सिंपल है। कभी भी उन टॉपिक्स को लेकर ना बैठे जो पहले से ही टफ है, जो आपको नहीं आते हैं। हमेशा उन टॉपिक्स के साथ जाएं जो आपको आते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके लिए बहुत बेस्ट है, और जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है। कुछ भी टॉपिक्स हो सकते हैं आपके सब्जेक्टों के, भाई 4-5 सब्जेक्ट चलते हैं तो कोई ना कोई टॉपिक तो आपको अच्छे लगे होंगे। पूरी पढ़ाई में कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगा होगा, तो पहले उनसे शुरुआत करें। जब आप उनसे शुरुआत करेंगे तो आपको पढ़ाई अच्छी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक आपके मनपसंद टॉपिक है और वो टॉपिक आपको बहुत अच्छा फील करा के जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपको पढ़ाई क्या होगी, अच्छी लगने लगेगी। जब उन टॉपिक को आप समझ लेंगे तो उसी से रिलेटेड जो दूसरे टॉपिक है उनकी तरफ फिर जाना चाहिए। तो बच्चों को पहले सिंपल टॉपिक, फिर उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उनको बढ़ना चाहिए। खासकर मैं उन बच्चों को कहूँगा जो बच्चे लगातार कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट टिप्स है कि भाई पहले सिंपल टॉपिक्स उठाओ, उसके बाद में उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है उन टॉपिक्स के ऊपर जाओ। फिर बाद में जब आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ यार मैं थोड़ा सा पढ़ लिया है, थोड़ा सा मैंने सिलेबस कवर कर लिया है, तो फिर आप थोड़े टफ टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अब धीरे धीरे बेसिक समझ गए हैं और उन टॉपिक से आपको क्या हो गया, एक नॉलेज मिल चुकी है कि हाँ इससे रिलेटेड ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड ये टॉपिक है, तो इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक भी होगा। तो एक लिंक जब बन जाएगा आपकी पढ़ाई में, यानी जब आपकी पढ़ाई एक कहानी की तरफ बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। जैसे कहानी होती ना, शुरुआत करते हैं कहानी का तो पीछे का कुछ पता नहीं होता कि हाँ एक हीरो है, एक हीरोइन है, और उन दोनों की उसके जीवन पर कहानी बन रही है। तो लेकिन शुरुआत में कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब क्लाइमैक्स आता है, एंड आने लगता है, तो कहानी पूरा रिपीट होने लगती है कि हाँ ऐसा ऐसा था। तो सेम टू सेम पढ़ाई में वो वही है कि आपको शुरुआत में सारी चीज़ें पहाड़ की तरफ बड़ी लगेगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला। लेकिन शुरुआत में जब आप छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर जब पढ़ाई करना शुरू कर देंगे और जब सिंपल टॉपिक्स को आप उठाएंगे, तो बाद में वो पढ़ाई आपके लिए एक मज़ेदार बन जाएगी और उस पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, मज़ा आने लगेगा।
अब कुछ बच्चों की टिप्स भी ये होती है, कुछ बच्चे बोलते भी हैं कि सर पढ़ाई किस टाइम करनी चाहिए, कौन सा टाइम मुकर्रर करें, किस तरह से टाइम टेबल बनाए कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाए। तो उन बच्चों से मैं हमेशा यही कहूँगा कि हमेशा जो बच्चे जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके से पढ़ते हैं, भाई अपना तरीका चेंज मत करो। अपना तरीका हमेशा अपना ही होता है। आपको जिस तरीके से याद होता है उस तरीके से याद करो, लेकिन उसके साथ कुछ टिप्स याद रखो। आपको अगर लेट कर याद होता है तो आप लेटे लेटे याद करो, आपको बैठ कर याद होता है तो आप बैठ कर याद करो। क्यों? क्योंकि एक दिन में आप तरीका बदल भी लोगे तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी पढ़ाई में। तरीका बदलोगे आपका मन नहीं लगेगा। तो हमेशा तरीका जो आपको बना रखा है, जो आपकी आदत है, जिस तरह की आपकी आदत है उसी तरीके से पढ़ो, लेकिन कुछ टिप्स के साथ याद रखो। पहला टिप्स ये है, हमेशा पढ़ाई को सुबह जब आप उठो तो कोशिश ये करो कि शाम को थोड़ा सा जल्दी सो जाओ और सवेरे जल्दी उठो। और जल्दी उठने के बाद में सबसे पहले आप थोड़ा सा, मैं तो ये कहता हूँ अगर गर्मी का सीज़न है तो भाई पहले नहा लो, फ्रेश होकर आराम से नहा लो। नहाने के बाद में फिर आप किताबों को लेकर बैठो और जहाँ तक आपको भूख ना लग जाए अच्छे से 10, 11, 12 बजे तक वहाँ तक पढ़ते रहो। कंटिन्यू, लगातार एक रिदम के साथ पढ़ते रहो। जहाँ तक आपको भूख ना लगे वहाँ तक लगातार पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ाई एक तपस्या है और इस तपस्या को हर किसी को करना पड़ता है। तो लगातार पढ़ते रहो। आप मान के चलना कि आपका पूरे दिन का जो शेड्यूल था वह सारी की सारी पढ़ाई तो आपने सवेरे ही कर दी। अब दिन में आपको मर्जी पड़े जो आप काम करो, लेकिन जहाँ तक आपका है कि टाइम हो जाता है, किसी किसी बच्चे की प्रॉब्लम में रहती है सर हमारे कोचिंग में सवेरे रहती है, तो उन बच्चों को मैं टिप्स ये देना चाहूँगा कि आप अगर सवेरे नहीं पढ़ सकते, सवेरे अगर आपकी कोचिंग होती है, तो आप एक काम करें कि शाम को दोपहर में सो जाएं, 3 बजे उठें। 3 बजे के बाद में आप आराम से थोड़ा मुंह हाथ धोकर अच्छे से 3 बजे से या 4 बजे से आप बैठ जाएं और लगातार रात के 9 बजे तक पढ़ें। बीच में खाना वाना भी खा सकते हैं, खा लेना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा टाइम से खाना खाएंगे तो आपका पढ़ाई और अच्छी होगी। तो 3 बजे से अपना टाइम ऐसा रखें कि 3 बजे से लेकर मुझे रात के 9 बजे तक पढ़ना है। 1 घंटा मुझे क्या करना है, 1 घंटा मुझे थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन नहीं आता है आपको, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करना है। अब रिलैक्स आप कोई अच्छे सॉन्ग सुनकर कर सकते हैं, कोई गिटार किसी को पसंद है तो गिटार बजा सकता है, किसी को गाना गाना पसंद है तो वही गाना गा सकता है, किसी को डांस करना पसंद है तो डांस कर सकता है। जो भी उसका नेचर है उस अकॉर्डिंग जो उसको अच्छा लगता है वो कर सकता है। उससे क्या होगा कि जो दिन भर की जो टेंशन है वो उस 1 घंटे में भूल जाएगा। 1 घंटे में उसका क्या होगा, माइंड एकदम एक्टिवेट फॉर्म में आ जाएगा कि हाँ। बच्चे क्या करते हैं, मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं और अनुभव भी सुने हैं मैंने काफ़ी, कि बच्चे जब पढ़ाई पूरी कर लेते हैं थक जाते हैं बिल्कुल, तो फिर क्या करते हैं 4-5 का ग्रुप बनाते हैं, अच्छे से होम थिएटर लगाते हैं और नाचते हैं, तरीके से नाचते हैं, जहाँ तक थक नहीं जाएंगे, जहाँ तक नाचेंगे। और मान के चलना कि दिन भर की जितनी भी टेंशन है, जितनी भी, क्यों मैं इस बात को आपको क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार आज बच्चों के माइंड में आज प्रेशर डेवलप हो रहा है और उस प्रेशर की वजह से आज बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं। तो भैया इतना भी प्रेशर डेवलप मत करो, उस प्रेशर को रिलीज़ कर दो ना, थोड़ा सा एंजॉय तो कर लो। तो अपने प्रेशर को भी इतना ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके और फिर आराम से सो जाओ। सवेरे उठो, वापस उसी दिनचर्या के साथ आप पढ़ाई करो, जितना हो सके मैक्सिमम पढ़ाई करने की कोशिश करो। थैंक यू।